हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ्स बडी संजीव। चलिए आज हम क्लास 9 के बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम नंबर्स थ्योरी और न्यूमरल्स थ्योरी भी कहते हैं। अब नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? आदि आदि समय में गिनने की प्रक्रिया करने के लिए यानी काउंटिंग करने के लिए हमें कोई पद्धति चाहिए थी, कोई तरीका चाहिए था। इसी के लिए नंबर्स का उद्घाटन हुआ या शुरुआत हुई। नंबर्स मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भाषा को समझने के लिए उसके अल्फ़ाबेट रिक्वायरमेंट होते हैं, उसी तरह से या मैथमेटिक्स को समझने के लिए नंबर्स की जरूरत होती है। हमारे पास टोटल 10 नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ये इन्हीं 10 नंबरों का पूरा खेल मैथमेटिक्स के आगे पीछे चलता रहता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स का जन्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में गिनने के लिए हुआ, तो काउंटिंग करने के लिए जब हमने वस्तुओं को गिनना शुरू किया, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरह से जब हम नंबर्स को गिनते थे तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहलाए। नेचुरल नंबर्स। अब सवाल आया कि जो नंबर गिन नहीं सकते हम, उसको हम किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए जीरो की इसमें और एंट्री कर दी और उसके बाद फिर हमें गिनना शुरू किया। इस तरह से हमने गिना 0 1 2 3 4 5। जब हमने जीरो को और ऐड कर दिया तो ये नेचुरल नंबर्स को नया नाम दिया गया, बोला गया होल नंबर्स। क्या आप जानते हैं नंबर्स को बताने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे हम उसको पहचान सके। सो नेचुरल नंबर्स को हम n से लिखते हैं, होल नंबर्स को हम w से लिखते हैं। चलिए, बहुत आसान है दोनों में अंतर करना। जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, वो सब नेचुरल नंबर्स है यानी वास्तविक संख्याएं हैं। अगर उसमें हम जीरो और जोड़ देते हैं तो उसको हम होल नंबर्स कहते हैं। और सारी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं, लेकिन होल नंबर जीरो जो शुरुआत का नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। अब सवाल उठा हमारे पास उन नंबरों को कैसे गिने जो नेचुरल नहीं है, वास्तविक नहीं है और जीरो भी नहीं है, लेकिन हमें देने हैं। तो ऐसे में जन्म हुआ नेगेटिव नंबर्स का, ऋणात्मक नंबर्स का। ये जो नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सब है। लेकिन जो नंबर्स नहीं है उनके लिए नेगेटिव नंबर्स का जन्म हुआ, जैसे कि -4 -3 -2 -1 0, फिर आगे के सारे नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स को हमने नया नाम दिया, वो हुआ इंटीजर्स। आपको पता है इंटीजर्स को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? नहीं नहीं, आई से नहीं किया जाता। जर्मन के एक वर्ड है जेहलेन, जिसका मीनिंग काउंट करना होता है, उससे ये इंटीजर्स बने थे, इसलिए इसका नाम जेड से दिया गया, इसका सिंबल जेड दिया गया। चलिए एक बार इन सारे नंबरों को दोबारा से हम एक लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं ताकि हमें और अच्छा सा समझ में आए। तो ये हमने एक लाइन सीधी ड्रॉ करने की कोशिश की और इसके मध्य में जीरो को रखा। जीरो पूरे मैथमेटिक्स की जननी है और ये जीरो का आविष्कार किसने किया आपको पता है? ये भारत के आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। सो जीरो से राइट साइड में हम चलते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5। और ये कहाँ तक लिख सकते हैं? क्या आपको पता है लास्ट नंबर क्या है? यस, आपने सही सोचा। लास्ट नंबर को हम नहीं गिन सकते क्योंकि उसके बाद में एक और नया नंबर आ जाएगा, तो इसलिए लास्ट के नंबर्स को इन्फिनिट नंबर कहा जाता है यानी एन नंबर कहा जाता है। इसी तरह से हम जब लेफ्ट साइड में चलते हैं तो वो -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी अनगिनत साइड में चलता रहता है, इसको भी एन कहते हैं, इन्फिनिट कह सकते हैं इसको भी। एक से इधर के जो नंबर हैं पॉजिटिव नंबर्स, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जीरो से स्टार्ट करके जब नंबर्स को हम गिनते हैं इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। लेकिन जब ये सारे ऋणात्मक नंबर्स भी लेके चलते हैं, इन सबको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इस तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर्स बनते हैं। अब
ये जो नंबर्स है सारे के सारे, ये आप देख रहे होंगे कि एक पूरा है, दो ये भी पूरा है, -1 ये भी पूरा है। सो ये सारे नंबर्स कंप्लीट नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये नंबर्स कंप्लीट है, पूरे हैं। अब सवाल उठेगा जी, अगर ये कंप्लीट ना हो नंबर्स, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? जैसे के लिए, समझने के लिए, हमारे पास में एक ये गोल चक्कर हमने बना लिया, और इस गोल चक्कर में हमने क्या किया, इसके 4 हिस्से कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप ये कहेंगे कि भाई मुझे सिर्फ इस एक हिस्से के बारे में बात करनी है, इस एक हिस्से के बारे में बात करनी है, बाकी के बारे में नहीं करनी, या ये दो हिस्सों के बारे में बात करनी है, बाकी के दो के बारे में बात नहीं करनी। तो इस पूरे में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, और हमें बात कितने के बारे में करनी है? 2 के बारे में करनी है। या इस पूरे में 3 भाग के बारे में बात करनी है, या हमें एक भाग के बारे में बात करनी है। ये जितने भी नंबर्स हुए, ये सारे कंप्लीट नंबर्स नहीं है, क्योंकि पूरा नहीं है, अधूरे नंबर्स हैं। इन सारे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। ये सब क्या हो गए? ये सब फ्रैक्शंस हो गए, टुकड़े हो गए, एक के टुकड़े हो गए। अब टुकड़े जो हो जाते हैं उसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। यस, हम लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.21, 1.22, ये भी लिख सकते हैं। ये सब डेसिमल फॉर्म्स हैं, और डेसिमल फॉर्म्स की जगह इनको जब हम डिविडेंड और डिवाइडर के रूप में लिखेंगे, तो वो रैशनल नंबर्स के रूप में लिखेंगे। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये दोबारा से देख लेते हैं। रैशनल नंबर को आर से लिखा जाता है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में दिखा सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? P और Q ये दोनों ही इंटेजर्स हैं। इंटेजर्स तो आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। ऐसा नंबर जो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, कंप्लीट नंबर है। सो जो इंटेजर्स हैं के रूप में लिखा जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, P कंप्लीट इंटेजर्स हो सकता है, बट Q जीरो नहीं हो सकता। अब Q जीरो क्यों नहीं हो सकता? आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए और किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करके देखिए क्या उत्तर आता है। कीजिए कीजिए। फॉर एग्जांपल हम 5 को जीरो से डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, क्या आंसर आया? कुछ नहीं। कैलकुलेटर आपको जवाब दे रहा है कांट डिवाइड बाय जीरो। ये हायर स्टडीज का मामला है कि क्यों इस जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम वापस रैशनल नंबर्स पे चलते हैं। सो P बटा Q के फॉर्म में लिखा हुआ रैशनल नंबर्स होता है, जहां P और Q इंटेजर्स होते हैं, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। अब सवाल आता है कि कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ पर रैशनल नंबर्स बहुत सारे आते हैं, और उनको भी हम नहीं गिन सकते। अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं ये दो कंप्लीट नंबर्स के बीच में, जिनको हम कभी नहीं गिन सकते। उनको भी इन्फिनिट कहा जाता है। ये अगेन हायर स्टडीज में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिलहाल आपकी कक्षा के हिसाब से रैशनल नंबर्स के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स होते हैं, जिनको निकालने का तरीका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 के बीच में हम लोग एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। हम सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे इसमें, 1 और 2 दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यानी 3/2 इट इज द रैशनल नंबर। सो इसका फार्मूला क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को आप जोड़िए एंड डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर ढूंढने का ये सबसे आसान तरीका है। एक और देख लेते हैं। चलिए, अगर हमें 4 और 7 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे? 4 + 7 डिवाइड बाय 2, 11/2। सो इट इज द रैशनल नंबर्स। चलिए अब हम कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर।
अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर चालू होते हैं 1 से, एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। सो जो 0 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं सिवाय 0 के। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। यस, 0 के बाद जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट वैसे फॉल्स हुआ, क्योंकि इसमें सारे होल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो 0 को भी पूछ रहे हैं, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट बनाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या कहते हैं आप? इंटीजर रैशनल नंबर होगा। अब हर इंटीजर को हम जो है लिखते हैं, फॉर एग्जांपल -5 हो, 4 हो, या इवन 0 भी हो, तो जब हम इसको लिखते हैं तो ये सबके नीचे अंडरस्टूड होता है कि एक डिवाइड में होता है। एक डिवाइड करने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो क्योंकि नीचे डिवाइड में एक है, तो ये p बटा q के रूप में हो गया, और q यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए ये हर इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है। तो स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रू। पहले वाला फॉल्स था, दूसरे वाला ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हर रैशनल नंबर किस रूप में होता है? फॉर एग्जांपल 3/5 p बटा q के रूप में, जहां पर q जो है वो 0 नहीं होगा। तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज ए रैशनल नंबर। 3/5 p बटा q के फॉर्म में है, बट ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर हमारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं। सो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं यस इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जहां पर हम दो नंबरों के बीच में मल्टीपल रैशनल नंबर्स ढूंढ रहे हैं, और वो भी और ज़्यादा आसान तरीके से। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 के नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 1, एंड 2 के नीचे भी डिनोमिनेटर कितना है? 1। हमें 5 ढूंढने हैं, तो 5 + 1 करके हम 6 नीचे डिनोमिनेटर ले लेंगे और ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 6/6। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 6 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब 6/6 और ये 12/6, ये दो नंबर्स हो गए। इनके बीच में हमें क्या मिलता है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5। ये पांचों नंबर इन दो नंबरों के बीच में है, और ये सारे के सारे p बटा q के फॉर्म में है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब के सब क्या हुए? ये सब रैशनल नंबर्स हुए, और ये इन दो के बीच में है, और ये सारे के सारे हमने क्विक एक्शन से ढूंढ लिया। तो चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं खत्म। अब आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे वो क्वेरी में पूछ सकते हैं। और याद रखिए, मैथ्स बहुत आसान है। आज के लिए बस इतने काफ़ी। बाय बाय।